इतना ज़्यादा पावर है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को भी आपकी बॉडी के अंदर से ख़त्म कर सकती है। सो सिंपली आज हम बात करेंगे जो बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखिए बेनिफिट में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, फास्टिंग करने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। यानी कि जब हम 17, 16, 18 घंटे जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिकवरी में लग जाता है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर साल भर जो भी दिक्कत आई है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो उनसे ओवरकम करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करने में वो प्रोसेस शुरू हो जाती है इस फास्टिंग टाइम में। यानी कि एक इंसान दिन भर काम करता है, थकता है, अपनी मांसपेशियों को तोड़ देता है, उसकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो सारे स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर। तो उसको कम करने के लिए अल्लाह ने रात बनाई है। फिर इंसान काम करके जब नींद लेता है, सोता है, आराम करता है, तो उस दौरान एक प्रोसेस शुरू होती है, रिकवरी प्रोसेस। यानी कि बॉडी एक एक सेल को रिपेयर करने में लग जाती है। फिर जब इंसान सुबह उठता है मॉर्निंग में, तो उससे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं, कि उसकी जो बॉडी है वो फ्रेश उसको फील होती है। वो इसीलिए ताकि उसकी जो बॉडी है उसने अच्छी तरह से जो रिकवरी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली। अब आप में काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस की होगी, जब आप रात भर सो नहीं पाते हैं तो अगले दिन आपको लो फील होता है, टायर्ड फील होता है, आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, शरीर ऐसे टूटा टूटा लगता है। तो वो इसीलिए ताकि आप रात भर सो नहीं पाई, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो रिकवरी नहीं कर पाई। तो इसीलिए आप दिन भर किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, आप प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। इसी तरह जब साल भर हम बैड लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम होती है, या ओवरऑल कोई बड़ी प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, तो रमज़ान का जो महीना है ये एक ऐसा महीना है जो आपको, आपकी बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। यानी कि जब हर दिन आप 17-17 घंटे फास्टिंग रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है रिकवरी के लिए। यानी कि 17 घंटे मिल जाते हैं एक दिन में आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। एंड यही प्रोसेस 30 दिन तक ऐसे ही चलती है, एंड आपकी जो बॉडी है वो एकदम से फ्रेश होने लगती है। यानी कि कोई भी आपकी बॉडी के अंदर बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको आपकी जो बॉडी है, क्योंकि आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा पावर है कि वो किसी भी बीमारी से ओवरकम कर सकती है। तो प्रोसेस जब शुरू होती है फर्स्ट दिन से लास्ट को 30वां दिन होता है, यहाँ तक आपकी जो बॉडी है अंदर से पूरी सफाई कर चुकी होती है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाती है, हमारी बॉडी, जब हम फास्टिंग रखते हैं तो इसमें हमारी जो बॉडी है वो कैटाबॉलिक मोड में चली जाती है। तो कैटाबॉलिक मोड में जाने का मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो फैटी एसिड को भी कंज्यूम करना शुरू कर देती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा होता है, ट्राइग्लिसराइड जमा हुआ होता है साल भर, तो उसको भी बॉडी कंज्यूम करना शुरू कर देती है। एंड उससे क्या होता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम हो जाता है, आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो भी कम हो जाता है, आपका जो फैटी लिवर है वो भी रिकवर हो जाता है। तो काफ़ी सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि देखिए, काफ़ी सारे लोग जब फास्टिंग करते हैं तो इफ्तारी के बाद वो इतना सारा खाना खाते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो शॉक हो जाती है। यानी कि जितना वो एक दिन में नॉर्मल डेज में खाते थे उतना वो 3-4 घंटों में खाते हैं। तो उससे आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि आप एक साथ अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा खाना देते हैं। एंड काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एकदम से स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। देखिए, रमज़ान का जो महीना है, फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो ये भी हैं कि ये आपको किसी भी एडिक्शन से बचा सकती है। जब आप 30 डेज तक किसी भी स्मोकिंग या किसी भी, आप कोई भी एडिक्टेड हो, चाहे आप ड्रग कर रहे हो, चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहलिक हो, इन सब चीज़ों से जब आप 30 डेज तक दूर रहोगे तो इनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी जो है वो बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट कर देती है। अब आप फिर से इफ्तारी के टाइम टॉक्सिन्स अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो क्या फ़ायदा।
सो बेहतर क्या है कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि रमज़ान से बेटर महीना आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको एडिक्शन से दूर कर सकता है। किसी भी एडिक्शन से, चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप अल्कोहलिक हो, चाहे आप ड्रग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस यही एक ऑप्शन है जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकता है। सो होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है।